गुड मॉर्निंग और चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। आज का एडिटोरियल जो एबॉर्शन के इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट वगैरह पास किया उस पे है। ठीक है। इट स्टार्ट्स विद अ लॉ विदाउट अ फ्लॉ। एक ऐसा नियम, एक ऐसा रूल जो बिना किसी डिफेक्ट के, बिना किसी फ्लॉ के, शॉर्टकमिंग के, बिना किसी शॉर्टकमिंग के। ठीक है। ऑन अवेलिंग एबॉर्शन सर्विस, एबॉर्शन सर्विसेज को अवेल करने के ऊपर, अवेल करना मतलब सर्विसेज लेना। ठीक है। जब किसी सर्विस आप अवेल करते हैं, लेते हैं, तो उसे अवेल करना कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अनमैरिड वुमेन ऑन एन इक्वल फुटिंग इन अवेलिंग एबॉर्शन सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट ने जो अनमैरिड वुमेन है, जो अविवाहित महिलाएं हैं, उनको ऐसे इस कंडीशन में डाला है अपने जजमेंट के द्वारा, जिससे कि जहां पे सबको इक्वल चांस मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड। ठीक है। किस चीज के लिए? हाँ, अबॉर्शन सर्विसेज अवेल करने के केसेस में। ठीक है। आइए देखते हैं डिटेल्स। द मोस्ट सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ कोर्ट जजमेंट आर दोज दैट एलिमिनेट इनहेरेंट बायस वेस्टेड इन अ लॉ। ठीक है। किस तरह के जजमेंट्स को लोग सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं जजमेंट्स आने पे? वो वाले जजमेंट्स में जो एलिमिनेट करते हैं इनहेरेंट बायस को। इनहेरेंट मतलब एग्जिस्टिंग एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट और कैरेक्टरिस्टिक, जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक हुई हो, ये लक्षण हुई हो कि उनमें बायस ना हो, जो बायस एलिमिनेट करे। ठीक है। दैट एलिमिनेट बायस। बायस क्या होता है? भेदभाव। A partiality that prevents objective consideration of an issue or situation vested in a law। तो जजमेंट वो वाले जो बायस एलिमिनेट करे, इनहेरेंट बायस एलिमिनेट करे एक लॉ के अंदर। वेस्टेड मतलब इनहेरेंट इन दैट लॉ। ठीक है। एक बार वेस्टेड की मीनिंग देख लेते हैं। वन मोमेंट, थोड़ा स्लो है सिस्टम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। फिक्स एंड एब्सोल्यूट एंड विदाउट कॉन्टिजेंसी। ठीक है। तो मतलब लॉ के अंदर जो चीजें हैं उनकी बात हो रही है, गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है जिनको। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मूव लास्ट वीक टू सेट राइट अ रूल दैट वाज मैनिफेस्टली arbitrary and violative of women's right। ठीक है। तो बॉडीली डिग्निटी। ठीक है। इतना पढ़ के देखते हैं पहले। सुप्रीम कोर्ट का जो मूव था पिछले हफ्ते का, वो सेट राइट या रूल इज अगेन अ फ्रेज। मतलब किसी चीज को सही करना, जो गलत है उसको सही करना। ऐसी ऐसी रूल को सही करना जो कि मैनिफेस्टली एल्बिट्ररी थी। ठीक है। मैनिफेस्टली क्या होता है? विजिबली क्लियर, विच इज विच एनीबडी कैन सी कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो क्या चीज में गड़बड़ है? गड़बड़ इन द सेंस कि आर्बिट्रेरी था। आर्बिट्रेरी मतलब मेरी मर्जी मैं आज ये करूंगा, मेरी मर्जी कल मैं वो करूंगा। ठीक है। नॉट वेरी क्लियर अबाउट रूल्स और डायरेक्शंस। देखिए, बेस्ड ऑन और सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन और प्रेफरेंस, समटाइम्स इम्पल्स और कैप्री। ठीक है। तो इम्पल्स के ऊपर है, मेरी मर्जी के ऊपर है, मेरे थॉट प्रोसेस के ऊपर है। तो रूल्स को ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट, कि एक महिला ट्रीटमेंट जजमेंट मांगने आए, उसको मैंने कुछ और जजमेंट दे दिया, और दूसरी महिला कल काइंड ऑफ सेम सिचुएशन लेके आ रही है, तो उसको मैंने दूसरा जजमेंट दे दिया। इसे कहते हैं आर्बिट्रेरी। ठीक है। तो विजिबली क्लियर आर्बिट्रेरी है, एंड वॉयलेटिव ऑफ वुमेन्स राइट टू बॉडीली डिग्निटी। और जो वॉयलेटिव है वुमेन्स राइट टू, वुमेन की जो राइट्स है बॉडी डिग्निटी का, उसको भी वॉयलेट करती है। ठीक है। वैसा रूल था ये, जो मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी था, मतलब बहुत ही क्लियरली बेस्ड ऑन इम्पल्स था, और वॉयलेटिव था वुमेन्स राइट टू बॉडीली डिग्निटी, अपनी खुद की डिग्निटी के, वुमेन्स राइट का वो वॉयलेट कर रहा था। ये जो है, ये मूव जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का मूव है, सॉरी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का मूव है, ये फिट होता है राइटली इनटू द कॉन्सेप्ट जस्टिस। ये जस्टिस के, न्याय के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सही फिट होता है, जो कि फ्री है, बिना प्रेजुडिस के हैं, या किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल को फेवर करते हुए है। ठीक है। क्लियर? अगर नहीं क्लियर हो तो दोबारा सुनिएगा प्लीज, वीडियो दोबारा देखिएगा, हो सकता है क्लियर हो जाए। फिर भी नहीं होता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज अ फ्रेज? पार्ट वेज। ठीक है। इसका मतलब होता है एंड रिलेशनशिप,
डाइवोर्स हो जाए या फिर अगर कोई कपल लिव में रह रहा है तो अलग रहने लगे, जो भी हो, ब्रेकअप. Earlier, the apex court, in its wisdom, facilitated the abortion of a young unmarried woman. पहले एपेक्स कोर्ट ने फैसिलिटेट किया था, मतलब एग्री किया था कि ठीक है एबॉर्शन हो जाए बियॉन्ड 20 वीक्स ऑफ अ यंग अनमैरिड वुमेन. एक यंग अनमैरिड वुमेन का whose partner parted ways after realizing she was pregnant. जिसके पार्टनर ने उसको छोड़ दिया था ये महसूस करने के बाद कि वो प्रेग्नेंट है. ठीक है. Had the court rested, then might have meant relief for one woman who had to go all the way to the top court of the land in order to access what several other categories of women would have been able to do without legal hassles. अगर कोर्ट वहीं रुक गया होता तो वो रिलीफ होता, ठीक है, एक वुमेन के लिए जिसको टॉप पहले अपने लोकल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा. क्या करने के लिए? एक्सेस करने के लिए कि जो 7 और कैटेगरीज को जो महिलाएं हैं उनको पहले से प्राप्त है. अच्छा, क्या डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये महिला अनमैरिड थी. ठीक है. तो जब अनमैरिड महिला थी तो इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा. ठीक है. अगर मैरिड महिलाओं के केस में ये चीजें अलग हैं, वो अबॉर्शन करा सकती हैं. अनमैरिड थी इसलिए उनको, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि had the court rested then it might have been ready for women. ठीक है. आइए देखते हैं क्यों अगर कोर्ट ने रेस्ट नहीं किया तो क्या हुआ आगे. While the judgment could have been cited in support of other women in similar situation, ये जजमेंट हुआ था अनमैरिड वुमेन का, इसको साइट किया सकता था. साइट करना मतलब कि रेफर करना. ठीक है. इन सपोर्ट ऑफ अदर वुमेन इन सिमिलर सिचुएशन, कि जो और महिलाएं हैं वो सिमिलर सिचुएशन में उनको सपोर्ट करने के लिए. The law retained his flaw and others would still have had to take a long legal route. जो लॉ है इसने जो कमी थी ये इसने रिटेन किया. ठीक है. मैरिड वुमेन वाली चीज. एंड अदर्स वुड स्टिल हैव टू टेक द लॉन्ग लीगल रूट, और दूसरों को फिर वही लॉन्ग लीगल रूट लेना पड़ रहा था, पड़ता, सॉरी, वुड स्टिल हैव, एंड वेट अपॉन द डिस्कशन ऑफ इंडिविजुअल जजेस. और जजेस के जो विम्स एंड फैंस, नॉट विम्स एंड फैंसी, जो डिस्कशन उस समय का है उनके लिए वेट करना पड़ता. तो यूटिलाइजिंग द फुल एक्सपेंसिव रीच ऑफ हिज पावर, अपनी पूरी एक्सपेंसिव पावर्स को यूटिलाइज करते हुए. एक्सपेंसिव क्या होता है? एक्सपेंशन मतलब फैलना, फैलाव. और एक्सपेंसिव क्या होता है? उसी से रिलेटेड एडजेक्टिव भी आता है. तो ऑफ बिहेवियर दैट इज इंप्रेसिव एंड एम्बिशियस इन स्केलर्स को, मतलब जो भी पावर्स उनके अंदर वेस्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि वो एनॉमली को करेक्ट करेंगे. एनॉमली क्या होती है? Anomaly is something which is not normal. कोई भी एक डेविएशन, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और कॉमन ऑर्डर. ठीक है. तो जो एनॉमली है कि अनमैरिड महिलाओं के लिए अलग नियम है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है करेक्ट करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज प्रोहिबिट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ. ऐसे पहले ये पढ़े थे, एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा. A bench comprising Justice T.Y. Chandrachud and J.P. Pardiwala are considering pronouncing a judgment which would make access to medical abortion a level playing field. एक बेंच है जो कंसिडर कर रहे हैं प्रोनाउंस करने के लिए एक जजमेंट, जिससे क्या होगा, मेडिकल एबॉर्शन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा. लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है? मतलब कि महिला चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्सी हो या कुछ और हो, वो रूल्स सबके लिए समान हो जाएंगे, लेवल सेम हो जाएगा. ठीक है. लेवल प्लेइंग फील्ड समझ में आ गया. देखो जनरली हम लोग इंटरनेशनल जो ट्रेड्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज करते हैं. हाँ. नेक्स्ट वर्ड रिकॉर्ड इज प्रोहिबिट, मतलब कमांड अगेंस्ट. ठीक है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इज रूल्स 2003 प्रोहिबिट अनमैरिड वुमेन्स. देखिए अब यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं. वो बिटवीन 20 वीक्स एंड 24 वीक्स प्रेग्नेंट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. जो मेडिकल टर्मिनेशन जो एक्ट है वो क्या बोलेंगे प्रोहिबिट को हिंदी में, निषेध करती है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करती, आज्ञा नहीं देती उन अनमैरिड वुमेन्स को जो 20 से 24 वीक्स की प्रेग्नेंट है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट खुद ही कर पाए, करवा लें. मतलब द court's argument peers at the health of the iniquity in the law. बहुत ही सुंदर वाक्य है. जो कोर्ट का आर्गुमेंट था उसने क्या किया,
लॉ में जो अनजस्ट चीज मेंशन्ड है, ठीक है, जो सही चीजें नहीं मेंशन्ड है, उस वहां तक उसने पहुंच बना ली, ठीक है। पियर्स का मतलब होता है मेक अ वे थ्रू। पियर्स का मतलब किसी भी चीज में काट के घुसना, या फिर वो भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है वो रास्ता बनाना। तो कोर्ट के आर्गुमेंट ने जो लॉ में गलत चीजें, सही चीजें नहीं मेंशन थी, वहां तक रास्ता बना लिया। यू नो एट द हर्ट ऑफ, हर्ट का मतलब यहाँ पे वही है कि जो कोर है, ठीक है, वहां तक उसने रास्ता बना लिया। If a married woman had access to abortion facilities during the same period, then why should an unmarried woman be prevented from using these services? अगर एक मैरिड वुमेन के पास एक्सेस है एबॉर्शन फैसिलिटीज का, तो एक अनमैरिड वुमेन क्यों प्रिवेंट की जाए इन सर्विसेज को यूज करने के लिए, ठीक है। Exhorting the government to have a forward-looking interpretation of the law, the bench pointed out the rules mentioned partner and not husband. तो आइए अब देखते हैं exhorting the government, गवर्नमेंट को फोर्स करते हुए कि थोड़ा संकीर्ण मानसिकता मानसिकता को छोड़िए और फॉरवर्ड सामने देखिए कि क्या आपके सामने दिख रहा है इंटरप्रिटेशन, जब लॉ को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। कि बेंच ने पॉइंट आउट किया कि रूल्स ने मेंशन किया है पार्टनर, और हस्बैंड नहीं मेंशन किया, पार्टनर मेंशन किया है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द वुमन इज मैरिड और अनमैरिड, शी शुड बी अलाउड टू गो द अबॉर्शन वे, अबॉर्शन पाथ, ठीक है। If the Supreme Court was fitted for taking a liberal view of the law, it is the act of pushing the envelope further to set right existing anomalies in law to be separated in full measure. देखिए कुछ फ्रेज ऐसे हैं जो मैं भी पहली बार देखता हूँ। पुशिंग द एनवेलप ऐसा ही फ्रेज है, मैंने भी पहली बार देखा। आई डिडंट इवन नो दैट इट वाज देयर वाज अ फ्रेज ऑफ समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब होता है अप्रोच और एक्सटेंड द लिमिट्स ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, ठीक है। लिमिट्स को अप्रोच करना या एक्सटेंड करना जो भी संभव है, एक लिमिट क्रॉस करना बेसिकली, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को फीटेड फीट मतलब होता है बिस्टो ऑनर, मतलब सम्मान दिया जाए, ठीक है, कि एक लिबरल व्यू ऑफ द लॉ लेने के लिए, एक खुली मानसिकता होने के लिए लॉ पे, ठीक है। इट इज एक्ट ऑफ पुशिंग द एनवेलप फर्दर टू सेट राइट एग्जिस्टिंग एनोमलीज इन लॉ। ये जो एक्ट है ये पुशिंग एनवेलप मतलब कि अप्रोचिंग और एक्सटेंडिंग द लिमिट्स, मतलब कि लिमिट पे जाने की बात हो रही है कि जो एग्जिस्टिंग एनोमलीज हैं, जो डेविएशंस हैं, जो गलत, जो चीजें सही नहीं है, उनको सही करने के लिए, ठीक है। इज टू बी सेलिब्रेटेड इन फुल मेजर, इसको इस पर उत्सव मनाने की बात है, ठीक है, अच्छे से उत्सव मनाने की बात है, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एंटीडाइलुवियन। एंटीडाइलुवियन का मतलब होता है बहुत ही पुराना, आर्काइक, ठीक है। तो इट इज अ serious एग्जांपल ऑफ द कोर्ट विलिंगनेस टू बी मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। ये जो है ये कोर्ट के विलिंगनेस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। कैसे विलिंगनेस? मॉडर्न होना, प्रोग्रेसिव होना, ठीक है। In order to remove antediluvian inconsistencies, जिससे कि वो जो बहुत पुरानी इनकंसिस्टेंसीज हैं एग्जिस्टिंग लॉज में, उनको हटा दें। देखिए जब ये लॉज बने थे उस समय लोग लिविंग में नहीं रहते थे, राइट, मतलब रहते थे बहुत ही कम फ्रैक्शन, लेकिन आजकल तो आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए लॉज को, ये जो एंटीडाइल्यूवियन लॉ है, उनको बदलने की जरूरत है जमाने के हिसाब से। The laws cannot cherry pick beneficiaries and if there is to be any justice at all, laws जो है वो चेरी पिक नहीं कर सकते, मतलब कुछ कुछ को ही नहीं चुन सकते अपने हिसाब से जो बेनिफिशियरीज हों। और अगर कोई जस्टिस होना है तो द एंटीक्वेटेड प्रिंसिपल्स ऑन विच ओल्ड एक्ट्स वे बिल्ट, जो बहुत पुराने, एंटीक्वेटेड का मतलब सेम होता है जो एंटीडाइल्यूवियन का होता है, ठीक है। सो एक्सट्रीमली ओल्ड एज सीमिंग टू बिलोंग टू अर्ली पीरियड। तो वो जो एंटीक्वेटेड प्रिंसिपल्स है, जो बहुत पुराने प्रिंसिपल थे, जिसमें पुराने एक्ट बने थे, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। अगर जस्टिस होना है तो जो पुराने प्रिंसिपल बने थे वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं टू फ्रस्ट्रेट यंग वुमेन, ठीक है। वो यंग वुमेन को फ्रस्ट्रेट कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं कि जिससे कि वुमेन फ्रस्ट्रेट हुए, जो कि क्लेम करती हैं ऑटोनॉमी ऑफ देयर ओन बॉडी, जो कि अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करती हैं कि मेरी बॉडी है, मेरा नियम चलेगा। ऑब्वियसली नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, बट जहां तक वो मैरिड वुमेन के लिए प्रेगनेंसी अलाउड है, वहां पे अनमैरिड वुमेन को भी होनी चाहिए अलाउड। दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस editorial. Let me know if you have any comments about
this analysis, and please follow this channel if you really want to improve your vocabulary. Thank you for watching. Bye bye.